Hi. When? When you know yourself, you are empowered. When you accept yourself, you are invincible. Today is day number 35, 4th of February 2021. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं फ्रांस। फ्रांस के साथ हमने ये लॉन्च किया है ईयर ऑफ एनवायरनमेंट फ्रांस। अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट करेंगे, 75th ईयर होगा ये इंडिपेंडेंस का। स्टार्ट ट्रीटी इज इन बिटवीन रशिया एंड यूएसए। उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम है श्री गोविंद बल्लभ पंत साहब। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और 1896 में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, संगई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? कंबाला स्पोर्ट इज हेल्ड इन विच स्टेट? सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल ये कॉइन्स थे, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? विच रूलर? मेडिवल इंडिया। Which Buddhist council? Buddhism was divided into Mahayana and Hinayan sect. Name the judge who's known for having pioneered PIL, public interest litigation. When a tube light breaks, पुरानी वाली जो ट्यूब लाइट है, when a tube light breaks, a cracking sound is produced. Why? What is the reason behind that? So these are 6 questions for today. आज की वोकेबुलरी है एक्स्ट्रा वेगांजा, दैट इज एलैबोरेट, बहुत स्पेक्टेकुलर शोई वहाँ पे प्रेजेंटेशन है। बोनांजा मतलब होता है अ वेरी लार्ज अमाउंट, बोनांजा। सब्सटेंशियल है मतलब वो बहुत वर्दी है, इंपॉर्टेंट है, इन साइज, वर्थ, दैट इज अ सब्सटेंशियल वर्क। रेवरेंट का मतलब है फीलिंग है, डीप और सोलम रेस्पेक्ट आप वहाँ पे रखते हैं, दैट इज रेवरेंट। नेसेयर्स वो होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स टू और अपोज समथिंग। So these are vocabulary words for today. If you come across any other word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट ने नोटिस दिया है ट्विटर ऑन फार्मर जीनोसाइड हैशटैग। लेपर्ड दैट चेंजेस इट्स स्पॉट, एरियल एक्स्ट्रावेगांजा, एरो शो चल रहा है अभी बेंगलोर में। अर्बन विजन्स है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, एडिटोरियल है। ऑल टू प्ले फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम का टूर, दिस इज लीड आर्टिकल, वेइंग इन ऑन द बाइडन प्रेसिडेंसी। ओवरऑल सम माइनस क्या होगा बाइडन प्रेसिडेंसी का वर्ल्ड पे और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्या हो सकता है? देन दिस इज नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म, ग्लोबल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डील साइन हो गई है 83 LCA का। चौरा चौरी फिर से न्यूज़ में है, चौरा चौरी हम इसको समझेंगे, इसमें क्या हुआ था और ये मूवमेंट क्यों विड्रॉ करना पड़ा। दिस इज अगेन न्यू न्यूज़। अमेजॉन CEO जेफ बेजोस स्टेप डाउन हो रहे हैं एज अ CEO ऑफ अमेजॉन। और आज 1909 पे आ गए हम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और ये CSET के सॉल्यूशंस इन सम क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. This is our reference material, The Hindu, and this is Indian Express, both are Delhi edition. So ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट नोटिस टू ट्विटर ऑन फार्मर दिस हैशटैग। ये कल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था। रिफ्यूज़ल टू रिमूव कंटेंट में इनवाइट पीनल एक्शन। इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को वार्निंग दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये सारे ये जो डिजिटल होता है, सोशल मीडिया वगैरह, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैंडल करती है। विच सेंड द नोटिस टू द US हेडक्वार्टर्ड फर्म ट्विटर। ट्विटर वॉज एन इंटरिम डायरी एंड वॉज ऑब्लाइज टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ट्विटर पे पीनल एक्शन होगा। द पॉइंट इज, ट्विटर जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, जैसे हमने US कैपिटॉल में देखा था, जैसे हमारा 26 जनवरी को जो प्रोटेस्ट हमने देखे, तो द पॉइंट इज ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, ये बनते जा रहे हैं एग्रीगेटर ऑफ हेटफुल इंसाइटमेंट। भड़काऊ चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होती है, लोगों को कुछ पता होता नहीं है, फिर भी वो अपने ओपिनियंस पास करते हैं, और वो नॉन अकाउंटेबिलिटी होती है, वहाँ पे जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, और चीज़ें फिर ऐसे ही बढ़ जाती है और चीज़ें हो जाती है फिर वायलेंट। सो दैट इज़ वाई ये जो सोशल मीडिया है, इसको क्लींस करना, इसमें एक नेसेसरी रेगुलेशन होना, जो भी आप पोस्ट कर रहे हो उसमें अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। मैनी ए टाइम्स 90% चीज़ें फेक होती है, प्रोपोगेंडा होता है। सो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड।
अब इसमें इंटरनल बात तो होती है, दूसरी एक और चीज़ है कि हमारी जैसे कंट्री है, कंट्री का जो भी इंटरनल मैटर होता है वो इंटरनल मैटर होता है। फार्मर्स एटसेट्रा ये सारा हमारा इंटरनल मैटर है। आप प्रो फार्मर हो या फिर अगेंस्ट दिस प्रो फार्म लॉज हो या फिर अगेंस्ट फार्म लॉज हो, तो इट्स अ मैटर, ये डिफरेंस है। डिबेट डिस्कशन सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड करेंगे। द पॉइंट इज एक्सटर्नल इंटरवेंशन इसमें बिल्कुल भी कोई भी कंट्री पसंद नहीं करती है, एंड इंडिया विल ऑल्सो नॉट लाइक टू हैव दिस एक्सटर्नल इंटरवेंशन। अब जैसे क्या होता है, सेलिब्रिटीज होते हैं, फॉरेनर्स भी होते हैं, कई बार इनके ओपिनियंस मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं। दे आर वेरी नॉन अकाउंटेबल, दे डू नॉट लिव इन इंडिया, दे लिव इन फॉरेन प्लेस, दे आर नॉट अकाउंटेबल। उनके वर्ड से उनके स्टेटमेंट से जो नतीजे आ सकते हैं ये उसकी जिम्मेदारी लेंगे नहीं लेंगे, दे आर नॉन अकाउंटेबल। कई बार इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं। सेलिब्रिटीज एंड ऑल का आई टेल यू समथिंग, जैसे जो सेलिब्रिटीज होते हैं किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, बॉलीवुड है, इकोनॉमिक्स है, सोशल मीडिया है, वॉट एवर, तो दैट पर्सन इज गुड इन दैट फील्ड। उसका ये बिल्कुल भी मायना नहीं है कि वो दूसरे फील्ड्स में भी वो पर्सन अच्छा होगा। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। इफ somebody इज अ गुड एक्टर, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बट एक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि वो बाकी सब चीज़ों में भी चैंपियन एक्सपर्ट बन गया है। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैनी अ टाइम्स जो सेलिब्रिटीज़ होती है इनके लिए फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इनका सोशल मीडिया प्रेजेंस कितना है, फॉलोवर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इनको कैसे पब्लिक ओपिनियंस एंड ऑल, इनका क्या गैदरिंग है। फॉर दैट इनके लिए ये ऑर्गेनाइज होती है पीआर, इनकी पीआर टीम होती है, इसमें डेडिकेटेड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं और वो सेलिब्रिटीज़ को बताते हैं कैसे पीआर एंड ऑल हैंडल करना है। ये चीज़ें होती है बिहाइंड द सीन। तो दैट इज़ वाई कई बार आप देखना जिस तरीके से कुछ प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं इसमें सेलिब्रिटीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिवली भी आपको वहाँ पे नज़र भी आएंगे। मैनी अ टाइम्स वो मिस इन्फॉर्म्ड होता है। अब इसमें भी हम ब्लैंकेट कुछ कहना सही नहीं होगा, इसमें जेन्युइन केसेस भी होते हैं और देन मिस इन्फॉर्म्ड केसेस भी होते हैं, तो बोथ इज देयर। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ व्यूअर आप किसी स्टार सेलिब्रिटी के फॉलोवर हो तो यू ऑल्सो हैव टू बी लाइक वाइज। जो ये जो कॉमन सेंस होता है दिस यू नीड टू कैरी विद योर सेल्फ। अदरवाइज इससे ये वेस्टेड इंटरेस्ट एंड डू हार्म होता है और आप भी उस गलत बात में यू आर अ पार्ट ऑफ दैट थिंग रॉन्ग। सो दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसमें ये बहुत ज़रूरी है, इंटरनल मैटर है इंडिया का, तो ये इंटरनल मैटर है। अब सी, ये मालिनी पार्थासारथी मैम है, द हिंदू ग्रुप में चेयरपर्सन है ये। इनके ओपिनियंस काफ़ी रैशनल होते हैं। हिंदू वैसे भी गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा इजी रहता नहीं है गवर्नमेंट पे, बट सी इन्होंने भी क्या कहा, दिस इज मिसप्लेस्ड आउटरीच बाय सेलिब्रिटीज अनइन्फॉर्म्ड ऑफ द फैक्ट्स अंडरलाइंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट इन गवर्नमेंट पुशबैक। तो दिस इज अनइन्फॉर्म्ड एंड दिस इज नॉट अ जोल टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो ये एक स्टेटमेंट कल चल रहा था, सचिन तेंदुलकर भी आ गया है, इन्होंने भी ये कहा, इंडिया knows India, Indians know India and should decide for India. Let's remain united as a nation. So the point is, हमारे जो स्कोप ऑफ डिस्कशन में है वो ये है कि इररेस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया पोजेज एज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। लेट अस ट्राई टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। सेक्शन 69A भी था IT एक्ट 2000 का। तो दिस इज अबाउट गवर्नमेंट नोटिस टू ट्विटर ऑन फार्मर जेनोसाइड हैशटैग। दिस इज अमेजॉन CEO जेफ बेजोस टू स्टेप डाउन। एरियल एक्स्ट्रावेगेंजा है, टेकिंग ऑफ इंडियन एयरफोर्स का एरोबैटिक टीम है। ये जो सूर्य किरण होते हैं ना ये बड़े अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्टंट्स करते हैं, ऐसे एरोबैटिक टीम है। सूर्य किरण दिस प्लेन्स है। इनॉग्रेशन ऑफ एरो इंडिया 2021 ये बैंगलोर में अभी यहाँ पे हुआ है। देन दिस इज अबाउट लेपर्ड। सी दिस इज अ लेपर्ड, दिस इज अ डॉग, दे आर इन सेम रूम सेम टॉयलेट बट लेपर्ड इज नॉट हार्मिंग दैट डॉग। एनिमल भी हंट तब करता है व्हेन इज हंग्री, बट ह्यूमंस हंट तब करते हैं फॉर एंटरटेनमेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। तो see, this is about leopard that changed its spot. Predator spent hunts with a dog in a locked room and didn't harm it. Now the point is, इसमें जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। 22 दिसंबर 2020 को हमने लेपर्ड सेंसस पढ़ा था। इसमें लेपर्ड की पॉपुलेशन, लेपर्ड की डिक्लाइन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, नंबर्स बड़े हैं बट वो क्या एक्यूरेट हैं या नहीं है, टाइगर सेंसस से इससे कैसा डेटा डिराइव हुआ था, ये सब चीज़ें हमने इस दिन बात किया था। हैव अ लुक 22 दिसंबर 2020 को। ऑलराइट, सो दिस इज सेकेंड थर्ड न्यूज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज पेज नंबर 2।
एंड दिस इज अबाउट एनजीटी ने बोला है वेयर हाउसेस बनाओ प्लेटफॉर्म्स फॉर सीमेंट बैग्स, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है एनजीटी, इस पे नोट्स प्रिपेयर किए हमने, हैव अ लुक। देन फ्रंट लाइन वर्कर्स टू गेट जैब, इनको भी अब वैक्सीनेशन मिलेगा। एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी टुडे, सफर एंड ए क्यू आई में एंड सफर, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एयर क्वालिटी। और दिल्ली का एयर क्वालिटी इतना ज़्यादा पुअर क्यों हो जाता है विंटर्स में भी। देन दिस इज पेज नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट फार्मर्स ट्राई रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। ये फर्स्ट एडिटोरियल है अर्बन विजन्स, इसमें एक टेक लिया है बजट पे, और बजट के साथ ही अर्बन मोबिलिटी इतना क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात पे एम्फेसाइज किया है। अर्बन मोबिलिटी, जैसे आप बड़े शहर में रहते हो, दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर एट्सेट्रा, हैदराबाद एट्सेट्रा, यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना वो होती है ट्रांसपोर्टेशन की। जैसे दिल्ली है, सम पीपल लिव इन नोएडा बट वर्क के लिए उनको जाना पड़ता है गुड़गांव। दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मुंबई में भी, जैसे मुंबई का लोकल्स बहुत फेमस है, दिल्ली में मेट्रो लाइफलाइन है दिल्ली की, तो ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमेशा एनकरेज करना है। वाई? बिकॉज इंडिविजुअल जो होते हैं ना वो ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। इंडिविजुअल व्हीकल है, बड़ी सी कार है, उसमें आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, इट इज़ वेरी पॉल्यूटिंग। वही अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, एक बस हो, तो बस में ज़्यादा लोग आ जाएंगे और इसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। बट द पॉइंट इज, बस और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या वो सेफ्टी है? दिल्ली में ये बात भी बड़े ध्यान रखनी पड़ती है कि सेफ्टी है या नहीं है। फिर उसमें ये देखना पड़ता है कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है, कन्वीनियंस है या नहीं है, कॉस्ट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखना है। द पॉइंट इज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेटर करना इज अ गुड आइडिया। अर्बन विजन, मेट्रो रेल एंड बसेस हेल्प विद मोबिलिटी बट साउंड अर्बनाइजेशन नीड्स पॉलिसी रिफॉर्म। तो एक स्ट्रीमलाइन वे में हमें एफर्ट्स डालने चाहिए। कंफर्टेबल हो, सेफ हो, अफोर्डेबल कम्यूटिंग हो, वेल रिकॉग्नाइज्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा इकोनॉमी के लिए भी, एंड मोर जनरली फॉर पब्लिक हेल्थ एज वेल। तो इस एक चीज़ को सही करके हमें अनगिनत बहुत सारे फायदे होंगे। COVID-19 has had the perverse effect of driving people away to the safety of personal car and two-wheeler bubble. बट कोविड-19 को भी ओवरकम होना है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के वगैरह को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी पर्सनल कार को प्रेफर कर रहे थे, बट इसका कार्बन फुटप्रिंट है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कितनी ज़्यादा हो गई है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही हम ध्यान दें। इंडिया में ये डेटा अच्छा दिया है कि रेशियो ऑफ बस पॉपुलेशन इतना कम है, 1.2 है पर 1,000 पीपल, जबकि थाईलैंड में इतना ज़्यादा है, अफ्रीका में इतना ज़्यादा है, साउथ अफ्रीका में। दिस नंबर इज़ वेरी पुअर। अब आपको कभी भी कोई स्टेटमेंट देना है ना, आप इस डेटा को यूज़ करना और ऐसे बोलना इंडिया का रेशियो बसेस टू पॉपुलेशन 1.2 है पर 1,000 पीपल। इससे क्या होता है, ऑथेंटिसिटी आती है। आपने जो भी स्टेटमेंट दिया आप उसको वैलिड कर रहे हो। आप आंसर लिखते हो ना तो भी यही स्ट्रैटेजी करो। एक आर्ग्यूमेंट देना है और उस आर्ग्यूमेंट को बैक करते हुए कोई फैक्ट देना है, स्कीम देना है, एटसेट्रा, न्यूज टैम्पलेट। दिस विल फेच यू बेटर मार्क्स। कॉमन मोबिलिटी कार्ड की बात था, क्योंकि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, तो ऐसा नहीं है मेट्रो तो यहाँ तक है, फिर आपको एक फीडर बस लेना पड़ेगा, ऑटो वगैरह कुछ लेना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट वी आर हैविंग दिस मोबिलिटी कार्ड, एक ही कार्ड सब डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में वर्क करेगा, बस, ट्रेन, फीडर नेटवर्क सीमलेसली। सेंसस टाउन्स की यहाँ पे बात किया है। सेंसस टाउन, टाउन्स हैं, टाउन्स फिर सिटी होती है। इसका क्राइटेरिया होता है कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी परसेंट पॉपुलेशन नॉन टर्जरी एक्टिविटीज़ में, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, एजुकेशन वगैरह। तो दिस इज सेंसस टाउन। सेंसस टाउन में अर्बन है फॉर सेंसस पर्पजेज बट नॉट नेम्ड अर्बन लोकल बॉडी, तो उनको बोलते हैं सेंसस टाउन। इंडिया में भी हम देखें तो अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन मतलब पहले गांव थे, कस्बे थे, अब वो धीरे धीरे शहर बन रहे हैं। फिर शहरों का भी कैटेगरी होता है, Tier 1 सिटी, Tier 2 सिटी, Tier 3, इस टाइप से। सो टाउन्स आर ऑन राइज पिछले एक डेकेड में। अब इन जो टाउन्स का जो ग्रोथ हुआ है ना, स्पेशली अब Tier 2 सिटी देखना, बड़ा हैपहैज़ार्ड वे में हुआ है, सिस्टमैटिक नहीं हुआ है। तो इससे कॉम्यूटेशन प्रॉब्लम होगा और पॉल्यूशन वगैरह ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो दैट इज़ वाई अर्बन प्लानिंग इज सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंस। अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए एंड दिस इनर सिटी हाउसिंग होना चाहिए। शहरों में मकान लेना वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है, रेंट वगैरह भी बहुत हाई होता है। रेंटल प्रोजेक्ट्स हो, सिविक सर्विसेज हो वहाँ पे,
हेल्थ केयर मिले, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीनरी होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज सिटीज़ आर बिकमिंग वेरी वेरी पॉल्यूटेड। वोकेबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए अर्बन विजन में। तो आपको एक सवाल आया अर्बन विजन रिलेटेड कुछ बात कहनी है, यू कैन राइट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। ट्रांसपोर्ट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लैंड, वाटर, एयर, रोड, रेलवे, पाइपलाइन, इनलैंड, सीवे और नेशनल, इंटरनेशनल। दीज आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, विच आर द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर डेवलपमेंट। ये सवाल है क्लास 12 की एनसीईआरटी के बुक का। आई एम फीलिंग बैड, ये बुक अभी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, गिव मी लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, अभी मैं स्पीड अप करता हूँ काम को। ये बड़ी अच्छी बुक है, 12th की एनसीईआरटी की बुक है ये। तो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देन दिस इज ऑल टू प्ले फॉर, ये इंडिया और इंग्लैंड की बात है। इंग्लैंड टीम इंडिया में टूर कर रही है। फर्स्ट टेस्ट होगा अभी चेन्नई में एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में। लेट अस सी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए यहाँ पे दोनों टीम्स फाइट कर रही है। इंग्लैंड की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। वेइंग इन ऑन द बाइडन प्रेसिडेंसी, ये आर्टिकल लिखा है एम के नारायण साहब ने। इनके आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, इसको हम कभी मिस नहीं करते हैं। सो दिस इज अबाउट बाइडन प्रेसिडेंसी। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका राइटिंग है, टू द पॉइंट बोलते हैं। सो पावर इज गॉन, सो वाइल इट कुड बी अ क्यूरेट्स एक्ट फॉर न्यू दिल्ली, रिटर्न ऑफ बाइडन, और बाइडन मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ओबामा इरा पॉलिसी, ये इनएडिक्वेट क्यों हो सकता है? मतलब कुछ पॉजिटिव्स हैं बट ओवरऑल थोड़ा नेगेटिव हो सकता है इंडिया के लिए। वाई? बाइडन 46th प्रेसिडेंट है यूएसए के, डेमोक्रेसी का क्रूसेडर यूएसए खुद को मानता है। यूनिटी और होप, ये सही कॉर्ड स्ट्रक किया है बाइडन ने अपने स्पीच में। और अभी तक इनके जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशंस आए भी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी आए हुए हैं, ये स्ट्राइड कि डिटेस्ट करें बाइगॉटरी, एबहॉर करें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मतलब हम जैसे डिवाइड कर देते हैं लोगों को, दिस पर्सन इज दिस पर्सन इज दिस, इस टाइप से सेग्रीगेट कर रहे हैं। अभी 1909 का एक्ट आगे देखते हैं, इसने भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को बढ़ाया था इंडिया में, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो इस चीज़ को कभी भी एनकरेज नहीं करना चाहिए। तो बाइडन इज ट्राइंग कि यूएसए का अमेरिकन है, मतलब अमेरिकन है, दैट्स ऑल। डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, मल्टीलेटरलिज्म पे भी राइज करने का एम्फेसिस होगा। डब्ल्यूएचओ से हट नहीं रहे हैं, यूनिसेफ, देन जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको फिर से ज्वाइन करने की बात है। फोकस एरिया जो है यूएसए का, वो अभी ये होना चाहिए कि रीस्टोर करे यूएसए को। यूएसए में बहुत ज़्यादा फिशर्स आ गए हैं पिछले कुछ टाइम में, सोसाइटी पोलराइजेशन हो रहा है, दिस थिंग नीड टू बी रीस्टोर्ड, रिकवर्ड। इकोनॉमी डायर नीड है, यूएसए इज नॉट डूइंग वेल इन इकोनॉमिक फ्रंट। कोविड-19 का फाइट भी ओवर नहीं हुआ है, रीसेट करना ज़रूरी है चाइना से, फ्रेश लुक फ्रेश पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ ये होता है कि लीडरशिप चेंज होती है, नया लीडर आता है, वो नए आइडियाज़ लाता है, नया पर्सपेक्टिव आता है, तो देर इज़ वन ऑलवेज अ चांस कि रीसेट वहाँ पे पॉसिबल है। कोऑपरेशन एंड कंपटीशन की तरफ बढ़ेगा, ये देखना होगा, या तो यूएसए चाइना कोऑपरेट करेंगे या कॉम्पीट करेंगे। रशिया एंड चाइना में कन्वर्जेंस हो रहा है, दिस इज अ थ्रेट टू यूएसए, और इंडिया भी यहाँ पे अलार्म्ड है बिकॉज रशिया और चाइना कमिंग क्लोजर। यूएसए शुड परसिस्ट विद कन्फ्रंटेशन या फिर कॉन्सिलेशन, या तो कन्फ्रंट करे चाइना को, फेस ऑफ होगा आमने सामने, या फिर अटेम्प्ट होगा यहाँ पे कि कुछ दूसरा मिडिल वे निकालें। अब एक और चीज़ है, तो दिस इज अबाउट रशिया चाइना, दिस इज अबाउट वर्ल्ड ऑर्डर, और ये इंटरनल यूएस है। दिस इज वन मोर थिंग, और वो है यूरोप। यूरोप में दो कंट्रीज बड़ी पावरफुल रही है हमेशा से, एक होता है फ्रांस, दूसरा होता है जर्मनी। और यूके जो होता है ये हमेशा से, बिकॉज इट्स एन आइलैंड, तो ये हमेशा से एक स्प्लेंडेड आइसोलेशन की थ्योरी पॉलिसी अपनाता आया है, और यूके अब यूरोप से अलग भी हो गया है, यूरोपियन यूनियन से। तो दीज थ्री आर बिग नेम्स। जर्मनी को मास्टर बोलते हैं, जैसे फ्रांस और जर्मनी में पावर जो है ना वो टू एंड फ्रो होता रहता है। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, देन 71, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ये दिस इज ऑल अबाउट कि डोमिनेंस किसका होगा, फ्रांस का या जर्मनी का। जर्मन्स आर रियली, काफ़ी ज़्यादा इनका स्ट्रेंथ रहा है, काफ़ी डोमिनेट भी किया है इन्होंने। 19, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ था 45, तो जर्मन काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए थे बिकॉज इनका डिस्ट्रक्शंस भी हुए थे। बट पिछले कुछ टाइम से जर्मनी वापस सुपर पावर बनता नजर आ रहा है, दे आर डूइंग रियली वेल। जर्मनी इज इमर्जिंग एज यूरोप्स न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिक्टेट कर रहा है यूरोप के रिलेशन विद कंट्रीज सच एज चाइना एंड रशिया। एंड जर्मनी क्लोज है रशिया के साथ भी,
सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, मतलब यूरोप भी क्लोज हो रहा है रशिया के साथ, एंड चाइना और रशिया के टर्म्स भी बन रहे हैं। सो कन्वर्जेंस यहाँ पे हो रहा है और यूएस थोड़ा अलग होता नजर आ रहा है। अब्राहम अकॉर्ड की बात करें वेस्ट में, तो इसराइल एंड देन सऊदी, यूएई, सो पावर इज बैक। सो अब्राहम अकॉर्ड से जो पीस नज़र आता आ रहा है, दिख रहा है, उसके लिए भी अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ईरान से हॉस्टिलिटी बढ़ गई थी ट्रम्प की, अब देखते हैं JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, बाइडेन क्या करते हैं। इंडिया का डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कन्वर्जेंस है, देर इज नो डाउट। बेका वगैरह हमने साइन किया, बाइडेन इस पॉलिसी से अलग नहीं जाएंगे। सिक्योरिटी एंड डिफेंस में कन्वर्जेंस होता रहेगा इंडिया एंड यूएस का। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा वोकल एंड अलर्ट रहेगा ह्यूमन राइट्स में, तो इंडिया और यूएसए में ये फ्रिक्शन का पॉइंट हो सकता है। इंडो पैसिफिक में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया को इंपॉर्टेंस देगा या फिर साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनको भी एनकरेज करेगा, लेट अस सी। LSE में ट्रंप काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पॉलिसी होगी। ट्रंप अफगानिस्तान से पुल आउट करना चाहते थे, अफगान टॉक्स भी हुए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा। दीज आर सम एरियाज जिसमें यूएसए की पॉलिसी डिक्टेट करेगी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को भी। सो फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्टेड स्टैंड पॉइंट, अगर इंडिया वर टू बैलेंस द पॉजिटिव विद द नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं, तो थोड़ा मार्जिनली नेगेटिव दिख रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बट अगेन दीज आर एनालिसिस, आइडियाज है, लेट अस सी क्या होता है बाइडेन प्रेसिडेंसी में। जो वर्ड होता है ना, अगर आप वर्ड हिस्ट्री अच्छे से देखें, वर्ड में देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सेकेंड, अगर कंट्री स्ट्रॉन्ग है तो वर्ड विल मेक स्पेस और अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। इंडिया को दैट इज वाई स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है। इंडिया अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा देन इंडिया को अननेसेसरी जो दूसरे प्रेशर्स हैं, स्क्रूटनी है, उन सब चीज़ों से वो कंप्लीटली इम्यून रहेगा। बट अगर इंडिया वीक होगा देन एवरीबडी विल ट्राई टू मेडल इन अवर इंटरनल अफेयर्स एंड दे विल ट्राई टू डिक्टेट अवर टर्म्स। सो द पॉइंट, द लेसन इज बिकम स्ट्रॉन्ग, बिकम स्ट्रॉन्ग, दैट्स द ओनली वे, बिकम स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज इंडिया, व्हाट इंडिया शुड डू। सबकी जो पॉलिसीज़ होती है सारे कंट्रीज़ का ये होता है, सब कंट्रीज़ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इंडिया स्ट्रांग रहेगा, सारे कंट्रीज़ इंडिया के लिए कोऑपरेटिव रहेंगे, दिस इज़ द ट्रुथ। नाउ, नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म, येस टू ग्लोबल कोऑपरेशन, ये न्यूज़ है। अगेन कोविड-19 डिप्लोमेसी, कोविड मैत्री की यहाँ पे सारी बातें किया है। कोविड-19 में हमने देखा कंट्रीज़ अपने हिसाब से नेशनलिस्टिक टेंडेंसी दिखा रही थी। सेकंड जो थीम ये नज़र आया कि जो रिच हैं उन्होंने मेजर स्टॉक जो है वैक्सीनेशन का वो खुद के लिए रिजर्व कर दिया, जबकि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियन है, इनको वैक्सीनेशन का सीवियर शॉर्टेज हुआ। अफ्रीका में बहुत जगह तक अभी वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, प्रोग्राम नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग। अब इसमें SDG इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। ये क्या बोलता है, इंश्योर करें हेल्दी लाइफ, प्रमोट करें वेलबींग फॉर ऑल एजेस। SDG 1 बोलता है एंड करें पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म। पॉवर्टी के भी अलग अलग रूप होते हैं, पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी एक बहुत बड़ा दिस इशू है, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। SDG 1 एंड SDG 3, सारे 17 SDG बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, टिप्स में ये याद होने चाहिए। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, शिफ्टिंग सैंड्स एंड दिस टूवर्ड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये आर्टिकल अच्छा है, सस्टेनेबल ग्रोथ। सी, कोई चीज़ होती है वो ख़राब हो जाती है, फिर उसको रिपेयर करने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, फिर भी शायद वो पहले जैसी बात नहीं हो। सो दैट इज़ वाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मेडिकल हमारा काफ़ी एडवांस हो गया है, हर टाइप की डिसीज़ का ट्रीटमेंट है, बट द पॉइंट इज़ कि डिसीज़ होना ही क्यों, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। Economic models of today must be reimagined to make into account biodiversity and natural ecosystem. ये जो कोविड है ये क्या है, जूनोटिक डिसीजेज है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर हुआ है ये, बिकॉज वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट हमें पता है, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, इनका फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो देर आर मोर एंड मोर चांसेस कि डिसीजेस ट्रांसफर होगी फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन इन द अपकमिंग टाइम। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट we keep a check on this biodiversity losses and try to make a fine balance in this natural ecosystem. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एस्टिमेट करता है ग्लोबल कॉस्ट ऑफ डीलिंग विद द पैंडेमिक सी किसी चीज़ को खराब करने से ठीक करने में इतना पैसा लगा, जबकि अगर प्रिवेंशन करते तो इतने पैसे में ही काम हो जाता। दिस इज द थीम ऑफ दिस आर्टिकल, इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स, कॉस्ट कितना लग रहा है रिपेयर करने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बोलती है 2021, एनवायरमेंटल रिस्क कंटिन्यू टू थ्रेटन द ग्लोबल इकोनॉमी। जितना लॉस हुआ 2020 में लॉकडाउन एंड ऑल, क्यों हुआ? एनवायरमेंटल रिस्क के कारण। टॉप 5 रिस्क क्या होगी? एक्सट्रीम वेदर बढ़ रहा है, क्लाइमेट एक्शन फेलियर हो रहा है, ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, इन्फेक्शियस डिसीजेज है और बायोडाइवर्सिटी लॉस है। नोटेड डाउन, ये 5 हैं टॉप 5 रिस्क: एक्सट्रीम वेदर, climate action failure, human environmental damage and infectious disease and biodiversity losses। ब्लाइंड स्पॉट है, इसको हम देख नहीं पा रहे हैं क्लाइमेट एक्शन फेलियर को और बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को, बट ये ह्यूज स्केल से हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड फेलियर। द पॉइंट इज, इसको हम चेक करें, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। नेशनल मिशन है बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग ने, प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी ने इसको अप्रूव किया, एडवाइजरी काउंसिल ने। यहाँ भी बात है कि हम रीस्टोर करें बायोडाइवर्सिटी को, स्ट्रेंथन करें सस्टेनेबल यूज को, जनरेट करें ग्रीन जॉब्स, एनकरेज करें पब्लिक को, अप्रिशिएट करें नेचुरल एंड एसोसिएटेड कल्चरल ट्रेजर्स को, और जो हमने कलेक्टिवली इनहेरिट किया है, हमारी प्रीवियस जनरेशन से इनहेरिट किया है। नाउ इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एक्टिंग इन अ वेरी सेल्फिश मैनर एंड डिस्ट्रॉइंग ऑल द रिसोर्सेज इन अवर टाइम इटसेल्फ। सो दिस इज सस्टेनेबल, सस्टेनेबिलिटी होना जरूरी है। इंडिया टू प्ले अ ग्लोबल लीडरशिप, कंजर्वेशन, टैंजिबल ह्यूमन एंड वेलबींग आउटकम्स में। तो नेशनल मिशन, दिस होल आइडिया इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट है स्मार्ट वॉल्स फॉर इंडियन बॉर्डर। सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता है, हम चेक नहीं कर पाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें बॉर्डर इस मैनेजमेंट में। देन दिस इज स्मार्ट वॉल्स है, नीड फॉर अ बूस्टर डोज। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 83 LCA का। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था जो सूक 30 MKI था, इसका पूरा प्रोडक्शन ऑलमोस्ट हो गया है, 222 समथिंग प्लेन बनाने थे, सारे बना लिए। अब इस फैसिलिटी को रैंप अप करेंगे, इस फैसिलिटी को हम ओवर करेंगे और नेक्स्ट फैसिलिटी बनाएंगे 83 LCA तेजस के प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन इन लाइन HAL में। 130 बिलियन विल स्पेंड ऑन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बात है। और ये जो BEL है, रफेल भी आ रहे हैं, 36 रफेल पहले आए, हो सकता है और 36 आएंगे। सो डील हो गया है, अभी आ रहे हैं 36 का शायद और डील होगा। इसमें भी अभी एक टेंडर आया है मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का। लेट अस सी, BEL मेक्स मॉड्यूल्स फॉर रडार फॉर रफेल। अब रडार में भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात थी और BEL कुछ उसका पार्ट्स बनाएगा, विच इज अगेन अ गुड थिंग। आगे बढ़ते हैं। दिस इज तेलंगाना, श्रीलंका। श्रीलंका का जो ECT मूव है वो यूनिलेटरल है, जापान इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन ले रहा है। ये जो ECT था ना, इसको बनाना था इंडिया एंड जापान, बट प्राइवेटाइजेशन का बात हुआ, प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इसको कैंसिल कर दिया। इस पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे वर्ड में ये कहा है। टोक्यो रिएक्ट्स शार्पली, इंडिया ने इतना शार्पली नहीं किया जितना टोक्यो ने किया। लुकिंग इनटू द डिटेल, और इसमें कहीं ना कहीं चाइना का भी एंगल है। लेट अस सी, अभी इस पे कमेंट करना करेक्ट नहीं है, जो भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बोलेगी विल डू दैट। डिलेड सेकेंड ऑक्सफोर्ड डोज हेल्प, DMK कलेक्शन ऑफ DNA सैंपल विल लीड टू मिसयूज, इन्होंने ये बताया। जस्टिस मदन लोकुर, रिटर्न सबमिशन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। DNA सैंपल अनब्रिडल्ड पावर होगा, बिकॉज यू नो वॉट, जो भी स्कीम्स बनाते हैं पहले हम ये देखते हैं कि उसका कितना मिसयूज भी हो सकता है, गलत कितना जा सकता है, देन ओनली वी थिंक कि अब इससे हमें बेनिफिट भी कैसे करना है, मतलब चेक करना पहले ज़रूरी है। DNA सैंपल्स का मिसयूज हो सकता है, अगेंस्ट होम देयर इज नॉट श्रेड ऑफ एविडेंस, इस पे प्रॉपर प्रिकॉशन एंड केयर इज इंपॉर्टेंट। देन प्ली है RBI बैंक के स्कैम्स हैं, CBI इंटरिम है, द लाइटनिंग इफेक्ट है, अ न्यू वे टू लर्न एंड द विस्कर अवे, अ गुड क्रश एंड दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। इसका मीनिंग बताइए, राइटिंग ऑन द वॉल। हम इडियम्स पहले पढ़ते थे ना, 5 मिनट इंग्लिश, राइटिंग ऑन द वॉल, उसको भी एक बार रिवाइज करो आप। 5 मिनट इंग्लिश के जो वीडियोस है, हमने करीब 100 डेज तक एवरीडे पढ़ा है 5 मिनट इंग्लिश। वोकैबुलरी, इडियम्स, सेइंग्स, मोटिवेशन, देयर वर सो मेनी थिंग्स। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, रिवाइज 100 मिनट, 100 days 5 मिनट इंग्लिश। सीक्रेट ऑफ द ओशन है दिस टीम ऑफ स्कूबा डाइवर्स, वर्ड ऑफ म्यूजिक। ऑंग सॉन्ग सूकी, अभी यहाँ टर्मोइल बना हुआ है, मिलिट्री जनता टू प्रोब पोल। लेट अस सी, MEA जो बोलेगा हम उसको फॉलो करेंगे।
जो बाइडेंस होमलैंड सिक्योरिटी चीफ कंफर्म मेडिक्स हैं, डिसोबीडियंस कॉल, सिविल डिसोबीडियंस, ब्रिटिश ईरानियन अकेडमिक्स हैं, रूहानी रूल्स आउट चेंज टू न्यूक्लियर डील, शायद वापस हो जाएगा बाइडन एंड ईरान। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो वो फाइल करना पड़ेगा आईटी फाइलिंग। आईटी फाइलिंग क्या होता है कि जैसे आपने जो भी इनकम हुआ, आप बैंक में पैसा लगा रहे हो, तो एक टर्म होता है टीडीएस। टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जैसे आपकी कुछ एफडी है, बैंक में पैसा है, तो बैंक वहाँ से टीडीएस काट लेगा। बट इसके अलावा भी आपको अपना आईटी रिटर्न जो होता है ना, वो फाइल करना पड़ता है। हर साल आपको ये आईटी रिटर्न फाइल करना है, चाहे आपकी इनकम हुई है या नहीं हुई है, टैक्स है नहीं है, जीरो टैक्स है, तब भी आईटी रिटर्न फाइल करना है। इसमें आप बताओगे कि ये सोर्स ऑफ इनकम थे एंड दिस मच मनी आई अर्न। अब बजट में एक चीज़ और क्या किया था, जो 75+ ईयर है तो आईटी रिटर्न फाइल करना मतलब एक कॉम्प्लायंस हो गया, काम करना ही है, जैसे जीएसटी फाइल करना होता है। बट अगर जो 75+ हैं, इनका पैसा बैंक बैंक कहीं पर है, तो वहाँ ऑलरेडी टीडीएस तो कट रहा है, तो इंटरेस्ट मतलब टैक्स तो वो दे रहे हैं, बट अलग से उनको फाइल करने का जो बर्डन है कॉम्प्लायंस का, उससे एग्जेम्पशन दिया था। दिस इज अबाउट आईटी फाइलिंग, जो सीनियर सिटीजन का था 75+। यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो मस्ट होना चाहिए आईटी फाइलिंग, उसको आप बताओ वहाँ पे। स्मॉल टैक्स डिस्प्यूट अकाउंट फॉर सब्सटेंशियल पेंडेंसी है, फिजिकल पोजीशन क्रेडिट चैलेंज बना रहेगा इंडिया का अभी। ये न्यूज़ है, अमेजोन ने स्टेप डाउन कर रहे हैं जेफ बेजोस, ये वहाँ के सीईओ थे, स्टेप डाउन करेंगे। और एक्चुअली ये जो नए इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पे फोकस करना चाहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में इसको अभी आगे देखते हैं। वी हैव टू प्ले रियली वेल टू बीट इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग, एंड दिस इज इंग्लैंड टूर, इटली रशिया सेमीफाइनल में है, वावरिंका, एंड दिस इज स्पोर्ट्स डिस्पाइट फंड क्रंच, मिनिस्ट्री हैप्पी है बजट में। इस बार स्पोर्ट्स का थोड़ा फंड कट किए गए, बट मिनिस्ट्री इज गुड, वो मैनेज कर लेगी। ये इंडियन एक्सप्रेस है, दिस इज अबाउट 26 जनवरी। ये है एरो इंडिया US-1B लांसर बॉम्बर तेजस बेंगलुरु वेंसडे। देन दिस इज प्रिकली हीट, एम्बेडिंग स्पाइक्स ऑन स्ट्रीट, फार्मर प्रोटेस्ट एंड नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट एंड फार्मर्स क्लैशेस हो रहे हैं। अ कंसिडर्ड बैलेंस फाइनेंस कमीशन की जो अप्रोच है, एक तो 41% और दूसरा नॉन लैप्सेबल फंड बनाना, ये दो इंपॉर्टेंट है। यू आर द पंच लाइन, एंड दिस इज कंसोलिडेट करें, स्पेंड करें एंड रिवाइव करें। जो यूनियन बजट है ये ओवरऑल इट्स गुड। चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है बाइडन का, द फार्मर्स राइट टू प्रोटेस्ट। अब ये क्या है, ये थीम्स रिपीट हो रही है, तो यू जस्ट हैव एन आइडिया कि ये भी चल रहा है, दैट्स ऑल। फ्रेटर्निटी ऑफ ने सेयर्स हैं, एक्टिविस्ट्स फर्म लीडर्स हैं, इनको गलतियां ज़्यादा नजर आता है। दिस इज द थिंग, फ्रेटर्निटी ऑफ ने सेयर्स, मूवमेंट ऑफ रिपीटिंग अ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसीविंग फार्मर एंड अंडरमाइनिंग नेशनल यूनिटी। Imran promised never land. This is setback in Sri Lanka. Now, this is also one thing. Sri Lanka container terminal development, East Container Terminal. Oxford जैब है, शीज रिहाना एंड चौरी चौरा, ये हमारे काम की न्यूज़ है। चौरी चौरा ये एक मेमोरियल है, साइट ऑफ चौरी चौरा, सेकेंड प्लेक है, सब इंस्पेक्टर वॉज थानेदार। दिस इज चौरी चौरा। अब सी, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है चौरी चौरा में, चौरी चौरा इंसिडेंट का। वॉट प्रिसीडेड द चौरी चौरा इंसिडेंट? सी, मैनिफेस्टो था गांधी जी डॉक्ट्राइन का कि हम नॉन वायलेंट रहेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा। प्रिसीडेड द चौरी चौरा इंसिडेंट, मूवमेंट था बट इसको कंप्लीटली नॉन वायलेंस करना था। जैसे 26 जनवरी में आपने देखा वायलेंट हो गई थी, तो ये मूवमेंट भी नॉन वायलेंट होना था, बट यहाँ पे वायलेंस हो गया। तो वेर इज चौरी चौरा? ये है इंडियन स्टेट ऑफ यूपी में। पॉलिटिकल सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि इतने लोगों को अक्यूज किया गया बिकॉज वायलेंस हुआ था। देन ब्रिटिशर्स ने काफ़ी बुरी तरह ब्रूटली इनको सप्रेस भी किया। गांधी जी को ये लगा कि कंट्री अभी रेडी नहीं है सत्याग्रह के लिए, जो उनके तरीके हैं, नॉन वायलेंस के तरीके हैं, उसके लिए कंट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड। सो दैट इज़ वाई फिर गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट होने के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसको विड्रॉ कर दिया। मूवमेंट का भी ये बात होता है, जो मास लेवल के मूवमेंट होते हैं उसको बहुत टाइम तक सस्टेन करना डिफिकल्ट होता है, तो वहाँ पे फटीग भी आता है। तो फटीग वॉज ऑल्सो वन रीज़न एनसीएम में जो हो रहा था। देन फिर ट्रिगर हो गया दिस वायलेंस, गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट February 1922। सो दिस इज चौरी चौरा इंसिडेंट। न्यू अमेजोन का सीईओ है, बेजोस विल पास बैटन टू क्लाउड बिजनेस चीफ। 27 ईयर्स एट द हेल्म के बाद दिस बेजोस स्टेप डाउन हो रहे हैं, और ये जो हैं रीन देंगे एंडी जेसी
अमेजॉन वेब सर्विस के चीफ थे ये, अब ये अमेजॉन का सीईओ बनेंगे। जो बेजोस है, बेजोस इसलिए भी स्टेप डाउन कर रहा है बिकॉज बेजोस अब फोकस करना चाहते हैं अर्थ फंड में, ब्लू ओरिजिन, ये शिप्स वगैरह बनाएंगे। टेस्ला का भी एक है कंपनी स्पेस एक्स। तो ब्लू ओरिजिन और ये जो नई चीजें आ रही है ना, इधर अब अपना फोकस करना चाहते हैं जेफ बेजोस। दिस इज ऑल्सो वन रीजन। तो दिस इज 100 years ऑफ चौरी चौरा फ्रीडम स्ट्रगल साइन पोस्ट। स्टैगर्ड डाइवेस्टमेंट अप्रोच करना जरूरी है, कंडीशनल रिलीफ है अमेजोन का चीफ। वर्ल्ड न्यूज में ऑंग सॉन्ग सूकी बनी हुई है न्यूज में। बाइडेन साइंस ऑर्डर, ये इन्होंने कुछ 28 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए हैं बाइडेन ने विद इन अ मंथ। ये सेकेंड ओनली टू है प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। WHO की टीम वापस पहुंची वुहान में और अब पता लगाने की कोशिश करी है वुहान वायरस कैसा हुआ। अगर इसमें चाइना का रोल है तो चाइना को कंपनसेशन के लिए पूरे वर्ल्ड को बोलना चाहिए कि चाइना कंपनसेट करे। चाइना के पास वैसे भी बहुत पैसा है, फॉरेक्स रिजर्व भरा हुआ है, अब पे करो पूरी कंट्रीज को। इतना नुकसान हुआ जो साल भर में लॉकडाउन एंड कोविड-19 का जो इतना प्रॉब्लम आया। सो दिस इज इन्वेस्टिगेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर इंटेंशनली है, मैलाफाइड है, देन चाइना मस्ट पे। कोवैक्स एलोकेट्स 330 मिलियन कोविड वैक्सीन फॉर डेवलपिंग नेशंस। ये एरो शो है, सेल्फ रिलायंस एक्सपोर्ट्स ट्विन गोल होगा। दिस इज BEL एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी रफेल रडार्स के लिए। एरो इंडिया, इंडो रशिया एंड दिस इज ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल भी बहुत अच्छी मिसाइल है, अभी ये सुखोई 30 में भी फिट होने लग गई है। दिस इज रियली गुड। ये एक PDF है सोशल मीडिया का थ्रेड का, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आई शेयर दिस, हैव अ लुक, और इस पे भी एक नोट प्रिपेयर करना है। अब हम हिंदी आर्टिकल देखते हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। हम थोड़ा हिंदी इसलिए भी देख रहे हैं बिकॉज हिंदी का एक मेजर पोर्शन है जो हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं, ऑल्दो दे आर गुड इन इंग्लिश, बट हिंदी में भी कंफर्टेबल है। एंड सम पीपल हु वांट्स हिंदी, सो दैट इज व्हाई वी आर इंक्लूडिंग अ पार्ट ऑफ हिंदी इन अवर वीडियो। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो क्या थे, वॉइस रॉय थे। तो ये क्या हुआ, मॉर्ले मिंटो, पहले सचिव का नाम, फिर मिंटो वॉइस रॉय। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, 1909। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का आकार में वृद्धि की, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स संख्या 60 से 60 हो गई केंद्रीय परिषद में। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी एक समान संख्या नहीं थी, प्रांत के हिसाब से अलग अलग संख्या हो सकती थी, बट द पॉइंट इज साइज बढ़ा विधान परिषद का। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, बट प्रांत में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको भी बहुमत मतलब मेजॉरिटी की अनुमति थी। दोनों स्तर पर विधान परिषदों के कार्य का दायरा बढ़ाया गया, तो साइज भी बढ़ाया और वर्क भी बढ़ाया। अब वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। बजट पर संकल्प रखना आदि अब इसमें इंक्लूडेड है। अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वाइसराय गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया, और ये नाम याद रखना है, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा SP सिन्हा वाइसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव के पहले इंडियन मेंबर थे। इनको विधि लॉ सदस्य बनाया गया था। इसी अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर, नो दिस इज द थिंग, डिवाइड एंड रूल। इसी ने क्या किया कि पृथक निर्वाचन के आधार पर जो मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, मतलब मुस्लिम्स ओनली विल इलेक्ट मुस्लिम लीडर्स। दिस वाज डिवाइड एंड रूल। हमारे सोसाइटी को डिवाइड करना चालू कर दिया और इसी का नतीजा होगा राइट्स, एवरीथिंग, और 1947 में देश का विभाजन हो जाएगा। इस प्रकार इस अधिनियम ने ये जो आज तक हम झेल रहे हैं सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। तो ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट की बात किया वो आया था दिस 1909। ब्रिटिशर्स का एक पॉलिसी था कि अगर इंडियन सारे एक साथ मिल जाएंगे तो फिर ये पीछे हो जाएंगे। सो इंडियंस को इंडियन से भिड़ा दो, डिवाइड एंड रूल करो, ये इनका टैक्टिक्स होता था। इनको आपस में लड़ने दो एंड दे विल रूल अस। प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। तो ये 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम पे। मॉर्ले मिंटो। विधान परिषद का साइज बढ़ा, बहुमत की बात थी, वर्क बढ़ा दिया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड ऑल। SP सिन्हा एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड हुए विधि सदस्य,
कम्युनल इलेक्टोरेट आया, प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। ये कल के सीसेट के आंसर्स हैं। ये बड़ा आसान सवाल है। स्टॉपेज हटा दें, एवरेज स्पीड बस की 60 किलोमीटर है और स्टॉपेज इंक्लूड कर दें तो 40 किलोमीटर है। आपको बताना है हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, रुकी कितने देर तक थी वो। तो लेट अस अज्यूम 1 आवर का केस है, 60 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी। अगर नो स्टॉपेज है, लिखा है ना 60 किलोमीटर है 1 घंटे में अगर स्टॉप नहीं हुए। 40 किलोमीटर डिस्टेंस होगा अगर स्टॉप हुए। तो स्टॉप का टाइम कितना हुआ, दिस। तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 20 किलोमीटर एट 60, जितना 20 किलोमीटर ट्रैवल करने में 60 की स्पीड से लगेगा वही टाइम हो गया स्टॉपेज टाइम, है ना। बिकॉज 60 किलोमीटर नो स्टॉपेज था, 40 किलोमीटर विद स्टॉपेज है। तो स्टॉपेज टाइम कितना हुआ, 20 किलोमीटर का जो डिफरेंस है उसको 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करने वाला टाइम, तो वो हो जाएगा 20/60, दैट इज 20 मिनट। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दो मैंने ए एंड बी स्टार्ट हुए प्लेस से दिस एंड दिस, एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का। एक पर्सन 4 की स्पीड से चल रहा है, आप भी 4 की स्पीड से चल रहे हो, तो ये पर्सन आपको स्टेशनरी दिखेगा। ये पर्सन 5 से है, आप 4 से हो, तो ये पर्सन 1 से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो ये दिस इज रिलेटिव स्पीड। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का डिफरेंस देखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर देना है। तो वॉक हुआ 4.5 एंड 5 3/4 में रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी किलोमीटर अपार्ट, 3.5 आवर्स में वो कितने किलोमीटर अपार्ट होंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं दोनों स्पेस यहाँ से एक ही डायरेक्शन में चलना चालू किया है, सेम डायरेक्शन है। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड निकाला, टाइम निकाला, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन है, मैन ट्रेन पे है, उसने 41 टेलीफोन पोस्ट देखे यहाँ पे, और 1 मिनट में अगर नोन टू बी 50 मीटर अपार्ट है और ये पोस्ट जो है वो 50 मीटर की दूरी पे है, तो व्हाट स्पीड द ट्रेन इज ट्रैवलिंग। नाउ सी, हमने एक पेड़ वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें भी देखा था अगर ऐसे कोई बड़े नंबर आ रहे हैं ना, इनको पहले हम स्मॉल स्केल में टेस्ट करते हैं। तो सपोज ये 3 पोल हैं, P1 P2 P3, है ना, 41 की जगह 3 पोल है और ये तीनों पोल 50-50 मीटर अपार्ट में है। तो स्पेस कितने क्रिएट हुए, एक G1 और एक G2। 41 3 थे तो 2, एक ये आया फिर 50 मीटर पे आया फिर 50 मीटर पे आया, तो स्पेस कितने क्रिएट हुए, 2 ही क्रिएट हुए। तो गैप्स बिटवीन 41 पोल्स कितना होगा, 3 पोल के बीच में गैप कितना आया, 2, जितना भी है उससे 1 कम। तो 41 टेलीफोन पोल्स में गैप कितना आएगा, 40। और ये जो गैप है, एक गैप का डिस्टेंस है 50 मीटर, तो 40 गैप का डिस्टेंस कितना होगा, 40 इंटू 50, 2 किलोमीटर। तो मतलब 1 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेन ने रन किया है। टाइम लगा 1 मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल 2 किलोमीटर। स्पीड कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 मिनट है मतलब 1/60 आवर करेंगे, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 2 किलोमीटर बाय 1/60 दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर। दिस इज अगेन एन ईजी क्वेश्चन। तो ये सॉल्यूशंस कल के हैं। आई एम ट्राइंग कि एक थीम वाला इंक्लूड करूं क्वेश्चन, सो दैट उससे मिलते जुलते आप बहुत सारे दूसरे सवाल भी कर पाओ। ओके, अब ये जैसे अगेन एक थीम है, इस टाइप के सवाल आते हैं। अर्जुन और भीष्म रन कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे, जिसका लेंथ है 600 मीटर। ये 600 मीटर का ट्रैक है, उस पे ऐसे दौड़ लगा रहे हैं। अर्जुन 30 मीटर पर सेकेंड है और भीष्म 20 मीटर पर सेकेंड है। अब अगेन रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा। दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, शुरुआत एक जगह से किया, एट द सेम टाइम, और डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ऐसे ही दोनों चल रहे हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन में, और दोनों का स्पीड में डिफरेंस भी है। व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आप बताओ। ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर है अक्रॉस अ ब्रिज, जिसकी लेंथ 150 मीटर है, और वो ट्रेन इस ब्रिज को 20 सेकंड में पूरा पार कर रही है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, जल्दी, वेरी गुड क्वेश्चन। जगन वेंट टू अनदर टाउन कवरिंग 240 किलोमीटर बाय कार, मूविंग एट 60 किलोमीटर। ही कवर्ड 400 किलोमीटर बाय ट्रेन, मूविंग एट 100 किलोमीटर, एंड रेस्ट 200 कवर्ड बाय बस, मूविंग एट 50 किलोमीटर। बड़ा आसान सवाल है, बट ये मेहनत वाला सवाल है, इसमें स्पीड काम आएगी, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना है, अदरवाइज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल टाइम जर्नी वॉज, T1 T2 T3, टोटल डिस्टेंस डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस। प्रैक्टिस, रोज का काम रोज कर रहे हैं हम, 3 क्वेश्चंस भी अगर एवरीडे कर रहे हैं, हमारा बहुत अच्छा लेवल आ जाएगा विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो सेपरेट सीरीज है वो एक बार हम अलग से करेंगे, गिव मी लिटिल टाइम, ओके। फॉर टाइम बीइंग प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। So this is CSET, this is 1909, New Amazon CEO, Chori Chora, Hindustan Aeronautics Limited. This is about prevention is better than cure. और ये है वॉशिंगटन बाइडन, ऑल टू पे फॉर, मीन फॉर ट्रांसपोर्ट। ये दोनों सवाल आपको देखने हैं, एंड दिस इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी।
So this is 4th of February 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.